तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये है हमारा वीडियो नंबर 17 और अभी 16th वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स के बारे में। ठीक है, स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट्स के बारे में अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम ये प्रैक्टिस सेशन है तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे उनको, ताकि हमारे स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और बेटर हो सके। बेसिक तरह के प्रॉब्लम्स होंगे इस सेशन में। इससे पहले हमारे 16 सेशन हो चुके हैं और बेसिक मैथमेटिक्स अगेन हम थोड़ा सा रिविजिट कर लें, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। देखो, पहली चीज़ तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो फाउंडेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो पहला हमारा रीजन क्या है बेसिक मैथमेटिक्स को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने का, वो है कि हम अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक फाउंडेशंस में मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बिना मैक्सिमम चीज़ें क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हमारे स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन होगी, स्ट्रॉन्ग मैथ्स के बेसिक्स होंगे, तो हमें हर चीज़ में आगे सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। तो एकेडमिक फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना एसेंशियल है। दूसरी चीज़ हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बेटर हो सके, और लॉजिकल थिंकिंग बेटर हो इसके लिए भी बेसिक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर हम बेसिक मैथ्स को समझते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेटर होती है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेटर होती है। तो हम मैथ्स को इसलिए भी समझ रहे हैं, और मैथ्स है क्या, बेसिकली हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या करना चाहते हैं, उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं और इन्हांस करना चाहते हैं। फिर चौथी चीज़ हमारा क्या है कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, चाहे स्कूल की परफॉर्मेंस है, चाहे हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परफॉर्मेंस है, हम क्या करना चाहते हैं, उसको बूस्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने बूस्ट चाहते हैं किस में, बूस्ट चाहते हैं, हम बूस्ट चाहते हैं इन परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हमारी परफॉर्मेंस है कहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या जो भी हमारे स्कूल एग्जाम्स वगैरह हैं, हम वहाँ पर चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो। तो और भी कई सारे रीजंस हैं, बेसिक मैथ हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, चाहे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे हम सैनिक स्कूल की बात करें, मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं, हम बात करते हैं पुलिस एग्ज़ाम की, पटवारी एग्ज़ाम की, हम बात करते हैं नीट की, जेई की। तो अगर शुरू से ही हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी, हमारा बेसिक मैथ अच्छा होगा, तो हमें हर तरह की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी और हमारे लिए वो तैयारी करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या कैसे स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट निकाले जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब इसमें हर तरह के नंबर लिए होंगे कि हमें किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 36। 36 का स्क्वायर निकालना है, तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है। 36 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम, 36 की पावर 2, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 36 इंटू 36। अब आप इजीली क्या करोगे भाई, 36 इंटू 36 मैनुअली आप कैलकुलेट करोगे और आप बोलोगे 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 और 3 21, फिर 3 6 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 10। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरह से कैलकुलेट करोगे, 8 और 1 9 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1296। तो हमसे पूछेगा कि 36 का स्क्वायर क्या है, तो वो आ जाएगा 1296। तो किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, कोई सिंपल नंबर है उसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा सबसे सिंपल तरह का सवाल है कि किसी नंबर का स्क्वायर करना है, हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये हमें समझ आया होगा। फिर दूसरा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि अब हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया, दूसरा हमसे पूछ रहा है 2.5 का स्क्वायर निकालो। 2.5 का स्क्वायर निकालना अगेन सेम ही चीज़ है, से 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी डेसिमल वाला नंबर हो तो आपने थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाना है, आपने 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25 और कैरी गया 2 हमारा,
5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 12। फिर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 5 ज़ा 10 और 1 आ गया ऊपर, 2 2 ज़ा 4 और 5, तो ये आपका आ गया, ठीक है, 625। तो आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास आता है 625। आपने डेसिमल को इग्नोर किया, ठीक है, आप भूल गए कि कहीं पे दशमलव लगा भी है। अब दशमलव कैसे प्लेस करते हैं, हम काउंट करते हैं कि जो हम मल्टीप्लाई जिन नंबर्स को कर रहे हैं उसमें डेसिमल के पीछे कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल के पीछे 1 डिजिट और डेसिमल के पीछे 2 डिजिट, ठीक है। तो जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके पीछे, उनमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो उनमें आ रहे हैं 2 डिजिट। तो लास्ट से हम 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेसिमल वाले नंबर में स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा आता है थर्ड, कि हमें, ठीक है, कई सारे एग्जाम, छोटे एग्जाम्स में इस तरह की चीज़ों के स्क्वायर्स हमसे पूछे जाते हैं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर लिया। अब तीसरा पार्ट क्या है, आपको निकालना है स्क्वायर 0.003 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो मैंने आपको इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस नंबर को आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जब भी ऐसा नंबर हो बिल्कुल इजी टू मल्टीप्लाई है। आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 3 ज़ा होता है 9, तो आपने लिख दिया 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है। इस तरह के स्क्वायर्स भी आपको पूछे जाते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 कर दिया। अब डेसिमल के पीछे आप काउंट करो टोटल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट यहाँ हैं डेसिमल के पीछे और 3 यहाँ हैं डेसिमल के पीछे। तो पूरे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के पीछे 6 डिजिट है। तो डेसिमल पीछे से 6 डिजिट छोड़ के लगेगा, तो पीछे से 6 डिजिट छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से 6 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे, तो आपके पास क्या आ गया, ये 0.00009 जो भी आ गया, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए एक चीज़ और हम समझते हैं, कुछ चीज़ें बेसिक हमें रिविजिट करना भी ज़रूरी है। देखो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हैं ये एक दूसरे के उल्टे हैं। किसी नंबर का स्क्वायर करो या उसका स्क्वायर रूट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो, आपके पास एक नंबर टोटल 10 डिजिट होता है। जो सबसे पहला लेक्चर हमने पढ़ा था, हम बोल रहे थे कि 10 ही डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, जिनसे ये सारा नंबर सिस्टम बनता है। आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर माने 0 इंटू 0, तो ये कितना आएगा, 0। आप 1 का स्क्वायर करते हो तो माने 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1। आप 2 का स्क्वायर करते हो तो माने 2 इंटू 2 कितना आता है, 4, ठीक है। अब ये 2 इंटू 2 कितना आता है, 4। आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास आता है 3 इंटू 3 9। आप 4 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास आता है 4 इंटू 4 कितना आता है, 16। आप 5 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास आता है 5 इंटू 5 कितना आता है, 5 इंटू 5 25। फिर 6 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर। यही बेसिक डिजिट हैं जो रिपीट होते रहते हैं। 0 से 9 तक के डिजिट ही हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो 6 का करोगे आप तो आप बोलोगे 6 इंटू 6। 7 का करोगे 7 इंटू 7, ठीक है, आपको याद भी होने चाहिए 1 से लगभग 35 तक। 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, ठीक है। आप यहाँ पर इनको लिख देते हो, 36 है ये, 49 है ये, 64 है ये और 81 है। अब 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है। तो किसी नंबर का जो स्क्वायर आता है इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स क्या बोलने का मेरा मतलब है कि यदि 5 का स्क्वायर आता है 25, तो इसका मतलब है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है। ये हमें बेसिक समझ है कि अगर मान लो 6 का, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 6 का हमारे पास जो 6 है, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 6 का स्क्वायर है 36, कि 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है 36, तो इसका मतलब है 36 का स्क्वायर रूट आता है 6, ठीक है। तो ये बात हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कई बार हमें यूज करनी पड़ती है एक चीज ये, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी अभी समझ लेंगे।
दूसरी मैं आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ कि स्क्वेयर्स में ना कुछ डिजिट ही होते हैं जो आते हैं। अब स्क्वेयर जब भी आएगा, कोई नंबर हमेशा होगा, उस नंबर के यूनिट डिजिट में, उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू होगी। तो एंड में स्क्वेयर्स के हमेशा कुछ फिक्स नंबर ही आते हैं। देखो स्क्वेयर के एंड में क्या आ रहा है आपके पास, या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 9 आ रहा है। 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, फिर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, या तो 6 आ रहा है, फिर क्या आ गया, 5 आ गया, या तो 5 आ रहा है, फिर से 6 आ गया, वो तो कंसीडर कर चुके हैं, 9 आ गया, वो भी कंसीडर कर चुके हैं, 4 आ गया, वो भी कंसीडर कर चुके हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एंड में यही नंबर्स आते हैं। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर्स करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, 525 का स्क्वायर करेंगे, 576 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट यही हो सकते हैं। जो लास्ट डिजिट्स हैं वो हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। कभी भी लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी हमारे पास ये जो लास्ट में ये जो डिजिट हैं कि अगर एंड डिजिट ये हों, ये नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा तो उसके यूनिट प्लेस पे उसका जो एंड वाला डिजिट है वो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। इसका क्या फ़ायदा मिलता है? इसका फ़ायदा मिलता है एमसीक्यूज़ में कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, ठीक है, कि हमें पता है कि स्क्वायर अगर किसी नंबर का निकालना है तो एंड पे ना तो 2 आ सकता है, ना तो 3, ना तो 7, ना तो 8। एंड पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है। तो उनमें एक पैटर्न होता है, उनमें हमारे पास एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि मैं बोलता हूँ कि x का स्क्वायर है 4 या x की वैल्यू है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब अगर मुझे x निकालना है, मैंने x का स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट कर दूंगा, दूसरी साइड में क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूँगा y की वैल्यू, मैंने y से स्क्वायर हटा दिया तो इक्वालिटी के दूसरी साइड क्या लगा दूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6, ठीक है। हालांकि हमने ये डिस्कस किया था कि वो प्लस माइनस 6 होता है, प्लस का 6 भी होता है, माइनस का 6 भी होता है, लेकिन अभी बेसिक मैथ में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये भी हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे कि जैसे मान लो मेरे पास लिखा रहता है कि रूट x इज इक्वल टू 2, तो मुझे रूट हटाना है, तो जब मैं लेफ्ट साइड से रूट हटा दूंगा तो दूसरी साइड स्क्वायर लगा दूंगा, तो मैंने x की वैल्यू आ गई 4। देखो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब आमने सामने समझो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू रूट 2। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेरे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आएगी रूट 2। जब मुझे स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड रूट लगाना है। और इसके लेफ्ट में देखो, जब मुझे रूट हटाना है तो मुझे दूसरी साइड स्क्वायर लगाना है। बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा दूसरी साइड, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लगेगा। तो ये चीज़ भी हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारी आती जाएंगी, हम सीखते चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो बीच में मुझे ये कुछ याद आ गया तो हमने उसकी बात कर ली। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथे क्वेश्चन में लिखा है ये 5 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालना है। देखो फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इनके स्क्वायर्स निकालने, तो इसका भी स्क्वायर,
ठीक है, तो इसका स्क्वायर माने जो नंबर है उसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। भाई जो नंबर है आपका अंदर उसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और पावर और एक्सपोनेंट्स में आप ये चीज सीख चुके हैं कि अगर बेस सेम होता है, नीचे वाली वैल्यू सेम होती है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आ जाएगा। और अगर कोई करना भी चाहे तो वो इसको मल्टीप्लाई कर सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार। ठीक है, तो जो आ जाएगा आपके पास 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, पता लगा किसी ने 5 का ही स्क्वायर कर दिया, 25 कर दिया, उसमें बोला फाइंड द स्क्वायर ऑफ, तो जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन रीड ढंग से करेंगे ना तो ही क्वेश्चन हो पाते हैं। उसके बाद दिया है 3/4 का स्क्वायर करो। अब फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसे करते थे, ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे नीचे भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन ही दिया हो, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिया हो कि मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ऐड कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको 1 3/4 इसका स्क्वायर करो, तो आप बोलोगे 1 3/4 इसका स्क्वायर करना है, तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। अब सिंपल फ्रैक्शन बना लिया, नीचे आ गया 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7/4 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 49/16। ठीक है, चाहें तो इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर करना हो तो, वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर करवा सकता है। आपको क्या करना है, बेसिक रूल लगाना है। मान लो आपको बोले कि इस नंबर का स्क्वायर करो, ये 7 नंबर में मान लो क्वेश्चन बना देता हूं कि 10 की पावर -5 का स्क्वायर करो, तो आप बोलोगे ठीक है भाई 10 की पावर -5 का मैंने स्क्वायर करना है। मैंने 10 की पावर स्क्वायर करने का मतलब है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिक रूल लगाया पावर एंड एक्सपोनेंट्स का। क्या है बेसिक रूल, ये कि बेस सेम होता है तो पावर्स को वैसे ही हम ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 10 की पावर -10। ठीक है, नहीं तो कोई बच्चा डायरेक्टली भी सोच सकता है कि जब भी ऐसे ब्रैकेट में पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सीधा 5 2 ज़ा 10 कर देगा, तो 10 की पावर -10। ठीक, तो नंबर्स के स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब सिमिलर वे में नंबर्स के स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो निकालेंगे उसकी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर रूट्स ही निकालना है हमने सब में। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है ऐसे करके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144। जिसको याद है कि भाई 12 का स्क्वायर ही 144 होता है तो वो बोलेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 144 होगा 12। जिसको याद है तो वो डायरेक्ट ही लिख देगा। अच्छा, जिसको याद नहीं है तो वो कुछ मैनुअल तरीके लगाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें स्क्वायर्स याद होंगे तो हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। मैनुअल तरीका क्या लगाएंगे, आपको पता है आप क्या करोगे, 144 के प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, और फिर 2 2 के पेयर्स बनाओगे, ऐसे प्राइम फैक्टर करोगे। अभी हम थोड़े तेजी से कर रहे हैं क्योंकि हम काफी बार प्राइम फैक्टर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो ये कितना आ गया 2 × 2 × 3 जो कि आता है 12। तो हम ऐसे मैनुअली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमसे क्या बोलता है, फिर उसके बाद हमसे बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन था, फिर हमसे दूसरे सवाल में बोल रहा है कि आप स्क्वायर रूट निकालिए, आप स्क्वायर रूट निकालिए किसका, 6.25 का। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास या तो हम ऐसे करें डेसिमल रिमूव करें कि जैसे 6.25 है तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आपको बताया था, इसको लिख दो 625 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 1 के पीछे 2 0 लगा दो। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख लेता हूं 625 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट। अब देखो 625 का स्क्वायर रूट होगा 25, क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, वो हम याद कर चुके हैं।
और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। तो ये आ गया 25/10 माने 2.5। तो ये कितना आ गया 2.5 आ गया हमारा। ठीक है, तो 2.5 हमने लिख दिया। नीचे एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, वो भी हम सीख चुके हैं। अगर आप सिस्टेमेटिकली सीख रहे हो तो आपको आइडिया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास उसके बाद आता है नेक्स्ट एक फ्रैक्शन है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या है फ्रैक्शन? 16/25। तो इसका क्या मतलब है, 16/25 का क्या मतलब है कि ऊपर 16 का भी आप निकालो स्क्वायर रूट और 25 का भी निकालो। 16 का क्या होता है 4, 25 का क्या होता है 5। ठीक है, तो ये भी इजी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है कि 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, अब ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में हमने ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट निकालना है 7 के स्क्वायर का। तो इसको देखो ऐसे समझना है, इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसे याद रखो कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम ही नंबर हो, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए तो ये 7 हो गया। ठीक है, समझने के लिए हमारे लिए ये बहुत इजी टेक्निक है। 7 हो गया। जैसे मान लो x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हम बोलेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो x हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो x² + 3 का स्क्वायर रूट, फिर ऐसे खत्म नहीं करना है भाई, ये अलग चीज है, ये पूरी अलग चीज है। ठीक है, अकेला नंबर हो, एक अकेला नंबर हो तब स्क्वायर और स्क्वायर रूट को खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आ गया कि ये है कितना 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, तो ये आ गया 5। ठीक, क्योंकि इसको आप ना ऐसे भी तो समझ सकते हो, देखो इसको आप इस तरह से भी तो समझ सकते हो कि अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है 7 के स्क्वायर का, तो 7 के स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7। अरे भाई 7 के स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7। तो देखो पूरा पेयर बन गया, जो पेयर होता है उसको एक बार बाहर लिखते हैं, खत्म। ठीक है, या 7 7 होता है 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो आप किसी भी तरह से समझ सकते हो, जब किसी नंबर का स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट वो नंबर ही होगा, जब किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट वो नंबर ही होगा। ठीक है, फिर आपके पास ये दिया हुआ है कि आप स्क्वायर रूट निकालिए 0.00005 बार 0 9। तो अब 9 का स्क्वायर रूट निकालो 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। और ऐसे डेसिमल वाले केस में देखो आप क्या कर सकते हो, 9 का स्क्वायर रूट निकाला 3 आ गया। अब डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल के बाद है 6 डिजिट, तो आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, उसका हाफ आएगा, तो उसका हाफ कर दो 1 2 3। एक तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, डेसिमल के बाद हाफ कर दो डिजिट। ठीक, और जो डिजिट है ये जो सिंगल नॉन जीरो डिजिट है उसका स्क्वायर रूट कर लिया। या तो आप वही मैनुअल तरीका क्या है, डेसिमल रिमूव कर लो आप, या तो आप क्या करते हो, आप डेसिमल रिमूव कर लेते हो कि आपने लिखा 0.0000009 और इसमें आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ये लिख दिया 9 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब 9 का आ गया आपका 3 और देखो ये पेयर बन गया 1000 × 1000, तो नीचे आ गया 1000, 3 का पेयर बन गया ना। ठीक है, तो 1000 × 1000 का पेयर बन गया, वो बाहर आ गया, तो आपका ये आ गया 0.003। ठीक, तो इस तरह से आप, क्योंकि स्क्वायर रूट में ना जो जीरो वाले नंबर है ना, देखो फिर से देख लो, ये छोटी छोटी चीजें, जो जीरो वाले नंबर होते हैं ना, इनका तो बड़ा सिंपल फंडा है। जैसे मान लो आपके पास है 100, जीरो में भी जिनमें इवन नंबर ऑफ जीरोज हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। ठीक है, जैसे 100 है तो इसका स्क्वायर रूट 10 आएगा, हाफ कर दो ना, जीरोज 2 थी तो 1 कर दोगे। अब 10,000 है तो इसका 100 आएगा, 4 जीरोज थी तो 2 कर देंगे। अब जैसे मान लो ये है आपका 10 लाख, तो 6 जीरोज थी तो 3 कर देंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो उनका स्क्वायर रूट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। ऐसे ही आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दी हो सकती है, हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दी हो सकती है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एग्जाम्पल नंबर 6 लिख दिया कि मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी गई है 2 होल 1/4। अब मुझे बोला गया इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे 2 1/4। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाऊंगा, 4 तो नीचे रहेगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 9/4 का स्क्वायर रूट। तो अलग अलग से कर देंगे, ऊपर 9 का स्क्वायर रूट और नीचे 4 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, ठीक है। और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होगा तो दोबारा से लिख देंगे 1 1/2। वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। तो आपसे स्क्वायर रूट मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है, आपको पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपको लिखा हो 5 होल 4/9 कि इसका क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। तो अब आप क्या करोगे, 9 तो नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है, 9 5 ज़ा 45, सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया और इसका करना है स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 49/9। 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7, 9 का कितना आएगा 3। 49 का 7 आता है ना, 7 7 ज़ा 49, 9 का 3 आता है। अब चाहो तो इसको आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के, जो हमें निकालने आने ही चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एंड गिव 0.0009, फाइंड द नंबर। अब किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका बोलने का मतलब है अ नंबर को मान लो मैंने मान लिया x है, वो नंबर क्या है x, तो x इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एंड इट गिव्स 0.0009। इस तरह से स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना हमें सीखना चाहिए और ये हमारे काफ़ी काम आता है। जो ये अंग्रेजी है ना, इस अंग्रेजी से मैंने स्टेटमेंट कैसे, एक नंबर है, नंबर को मैंने मान लिया x, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो मैंने x का स्क्वायर कितना आ रहा है, x इंटू एक्स को बोलते हैं x का स्क्वायर, तो मैंने x का स्क्वायर कितना आ रहा है 0.09। तो मैंने x की वैल्यू जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरी साइड रूट लगा देंगे, दूसरी साइड क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। और रूट निकालना इसका देखो कितना आसान है, 9 का होता है 3 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो आंसर में कितने आएंगे, 2 आएंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। या तो आप मैनुअल वे से करो कि डेसिमल रिमूव कर दो और लिख दो 9/10,000 का रूट, तो वैसे भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन हमें धीरे धीरे तरीकों को स्मार्ट वे में भी सीखते रहना है। तो स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, लैंग्वेज को हमने डिकोड करना है, ठीक है, इससे भी हमें हेल्प मिलेगी। फिर क्या लिखा है, इफ 5278 इज स्क्वेयर्ड व्हाट डिजिट विल बी एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी, अच्छा यूनिट प्लेस पे वही डिजिट होती है जो लास्ट डिजिट को स्क्वेयर करने से बनेगी। देखो 5278, अब अगर मैं यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे वही डिजिट होगी जो 8 को स्क्वेयर करने से बनेगी, तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वेयर करोगे, 8 8 सा होता है 64, तो यूनिट प्लेस पे जो आपकी डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी, तो यूनिट प्लेस पे आपकी डिजिट आएगी 4। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है कि कोई भी नंबर आपको रैंडम लिख दिया 1 5 2 3, बोलेंगे इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी, तो आपने सबसे लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर करना है, उसको स्क्वायर कर देना है और उससे जो डिजिट आएगी वही क्या होगी, आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट होगी, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, कलर हम क्या करते हैं थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस पे लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको लिखा गया है कि स्क्वायर रूट आप निकालिए, ब्लैक से लिख लें, चलो अभी आपको बोला है कि आप स्क्वायर रूट निकालिए किसका, 1 3 6 8 9 का। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जब ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम मैनुअल नहीं करेंगे। लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 9, तो देखो 7 इंटू 7 कितना होगा, 7 7 ज़ा 49, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। 9 9 ज़ा 81, ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 7 7 ज़ा 49, ये भी हो सकता है। 1 1 ज़ा 1, ये भी नहीं हो सकता है।
तो हम मैनुअली क्या करेंगे, एक बार हम 117 इंटू 117 कर लेंगे, इससे कुछ आंसर आएगा, और एक बार करेंगे 127 इंटू 127 करेंगे। अब जिनको मल्टीप्लाई करने से ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, जिन भी नंबर्स को, चाहे 117 को 117 से मैं मल्टीप्लाई करूं, चाहे 127 को 127 से मल्टीप्लाई करूं, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि वही सेम नंबर चाहिए। तो अगर मैं 117 को 117 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरे पास यही नंबर आता है 13,600। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैनुअली, तो मतलब हमारा ये आंसर सही है। जबकि अगर मैं 127 को मल्टीप्लाई करता हूँ 127 से, तो वो आता है हमारे पास 16,129, जो कि हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो जब ऑप्शनल क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन से ही हम एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और बाकी फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 972 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार आता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 972 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 972 के आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। आपने ऐसे नंबर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा। फिर ठीक है, फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। 3 के टेबल में आएगा ना, देखो 3 के टेबल के लिए चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, सारे डिजिट्स को ऐड करके। फिर 3 से जाएगा ये 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। अब हमारे पास देखो पेयर्स, देखो आप, एक पेयर बन गया 2 इंटू 2 का, एक पेयर बन गया 3 इंटू 3 का, एक और पेयर बन गया 3 इंटू 3 का, एक 3 अकेला रह गया। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें कंप्लीट पेयर्स बनते हैं। तो इस 3 के लिए एक और पेयर होना चाहिए, माने एक 3 हमारे पास और होना चाहिए। एक 3 हमारे पास, कलर हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर एक 3 और होना चाहिए था एक्स्ट्रा, जिसकी कमी है। तो माने मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 972 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर्स कंप्लीट बनने चाहिए। तो एक जो 3 है उसका पेयर नहीं बन पा रहा है, उसको पेयर बनाना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर पूरे हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो हमारे पास कमी किसकी है, हमारे पास कमी एक 3 की है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 972 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सवाल को मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए। ये रूट ना पूरे के ऊपर है, तो क्वेश्चन हम अगेन इधर ही लिख लेंगे। आपके पास क्वेश्चन ये है बेसिकली, स्क्वायर रूट ऑफ 6x - 5 इज इक्वल टू 13। तो आपको निकालना है x। तो मैंने क्या बोला था, जब भी किसी साइड से स्क्वायर रूट हटाना है, मैंने लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटा दिया तो दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया। ठीक है, एक साइड से आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो दूसरी साइड क्या लगा देते हो, स्क्वायर लगा देते हो। अब आपने किया 6x - 5। अब आपको स्क्वायर्स याद ही होने चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो 1 से 35 तक आपको वो याद करते रहना है। अब ये 5 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 5 दूसरी साइड जाके हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 174। तो x की वैल्यू, ये 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड आप करते हो, कट करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12, 5 54 9। तो ये आएगा मेरे हिसाब से 29 आएगा। ठीक है, तो 174 डिवाइडेड बाई 6 को आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आता है आपके पास 29। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 29।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते ही हैं अपने एग्जाम्स में। फिर एक और है, हमने इस तरह का लिया हुआ ताकि हम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और बाकी फिर आपको आएंगे तो आप देख सकते हो, क्योंकि मेन हमारा है कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या हम कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगले में लिखा है, ये है क्वेश्चन, देखो पूरे पे रूट है, ठीक है। 5x + 4 = 7। फिर से आप क्या करोगे, आप रूट हटा दोगे, तो लेफ्ट साइड से आप रूट हटा दोगे तो दूसरी साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो ये क्या आ गया, 5x + 4 = 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। तो 5x = 49 - 4, तो 5x कितना आ गया आपका, 49 - 4 कितना होता है, 45। तो x आपका आ गया 45 / 5, जो कि आपका आता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, कैंसिल आप करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 5 तो ये भी हमने कर लिया। और इसका कन्वर्स भी मैंने आपको बताया, इसका उल्टा भी ट्रू होता है। इसका उल्टा कैसे, कि अगर मान लो लेफ्ट साइड पे ऐसे आपको लिखा हुआ है, ये मैं खुद से एक एग्जांपल आपको लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा लिखा है कि x + 2 का स्क्वायर = कुछ लिखा हुआ है कि 4 है, तो आपको बोला जाए कि x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड लगा दोगे रूट। तो x + 2 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो x आएगा 2 - 2, दूसरी साइड जाके 2 माइनस हो जाएगा, तो x 0 आएगा। हालांकि ये x की एक ही वैल्यू है, x की एक और वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन अभी हम बेसिक मैथ में हम क्या सीख रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम पॉजिटिव नंबर्स से यहाँ पे इसी चीज़ से हम डील कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ थी ये 2 हो सकती थी, ठीक है, 2 भी हो सकती थी, -2 भी हो सकती थी, ठीक। तो उस केस में एक 0 आता और एक -4 भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, कि अपनी √4 का मतलब 2 हम मान रहे हैं, 2 वैल्यूज़ नहीं मान रहे हैं, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जब हम रूट्स निकालना सीखेंगे क्वाड्रेटिक के, तो तब हम फिर दोनों रूट्स की चर्चा करेंगे। तब तक हम बात अभी 2 रूट्स की नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल कि √4 माने 2, √9 माने 3, √36 माने 6। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द स्क्वायर ऑफ विच नंबर विल बी इवन। किस नंबर का स्क्वायर इवन होगा, तो ये देख के ही पता लगेगा। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ऑड आएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, ऑड। 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, ऑड। 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, इवन। तो ये तो आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है और उसी से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। फिर हमारे पास है विच ऑफ दीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में या तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, देखो 32 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 66 भी नहीं होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 101 भी नहीं होता है। तो आपको अगर 1 से मैंने 35 तक स्क्वायर्स बोले याद करने को, आप उनको याद कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप एकदम से कर सकते हो। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, A general arranges 8160 soldiers in a square formation with 60 left out. How many soldiers per row? तो जनरल ने क्या किया कि एक बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में सोल्जर को अरेंज कर दिया, ठीक है। ये लाइनें लगा दी स्क्वायर फॉर्म्स में। तो या तो हम ऐसे समझते हैं कि क्या किया, ये बिल्कुल बराबर लाइंस लगा दी, ये ठीक है, इस तरह से बराबर रोज लगा दी स्क्वायर फॉर्म में। तो बोला एक रो में कितने सोल्जर होंगे, ये सोल्जर्स हैं कुछ, ठीक है, ऐसे। तो एक रो में अगर उनको बराबर स्क्वायर फॉर्मेट में लगाया तो एक रो में कितने सोल्जर्स होंगे, 60 लेफ्ट आउट हैं। मतलब आपके पास यदि आपके पास 8160 सोल्जर हैं तो आपने क्या किया, 8100 का तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया और 60 लेफ्ट आउट हैं, ये इन रोज में नहीं आएंगे। तो ये जो बचे हुए 8100 हैं, बचे हुए जो 8100 हैं, इनको उन्होंने क्या किया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। तो हाउ मेनी सोल्जर्स पर रो में कितने सोल्जर आएंगे, तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो ये कितना आएगा, 81 का आएगा 9 और 2 0 का 1 0 रह जाएगा।
81 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो ना, 81 का 9 आता है और पीछे जो 2 जीरो है उनकी 1 कर दिया आपने, मैंने 100 का 10 आता है, तो 90 सोल्जर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास 90 सोल्जर होंगे एक रो में और 90 ही रोज बनेंगी। ठीक है, 90 रोज आपकी बनेंगी और हर रो में कितने आएंगे, 90 सोल्जर आएंगे, तो वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ना, कंप्लीट आपका स्क्वायर बन जाएगा और 60 आपके लेफ्ट आउट रह जाएंगे। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो आपको तो फिर आइडिया लगेगा, थोड़ा सा आप उसको इमेजिन करोगे कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स पड़े हुए थे, ठीक है, 60 लेफ्ट आउट है, तो 8100 बचे, आपको उनको रोज में लगाना है। तो पर रो, एक रो में जो सोल्जर आएंगे वो कम ही होंगे ना, तो कम होनी है चीज़, कम होनी है चीज़, तो आप पर रो के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हो जो कि 90 आ रहा है। ठीक है, फिर आपके पास देखो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज दिस। एक स्क्वायर प्लॉट है, ये आपका स्क्वायर प्लॉट है और इसका जो एरिया है, एरिया होता है ये। ठीक है, मान लो अगर इस प्लॉट की साइड ए है और ये सारी साइड्स बराबर हैं, तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड माने साइड का स्क्वायर। और वो एरिया कितना है, वो एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया जो है मतलब साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 मीटर स्क्वायर। तो बोला साइड होगी कितनी, तो स्क्वायर आपको हटाना है, तो दूसरी साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप कर दोगे, तो 2304 का स्क्वायर रूट आता है 48 और मीटर स्क्वायर का मीटर रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर और रूट तो खत्म होता है। ठीक है, सिंपल आपके पास दिया हुआ है एरिया, एरिया दे के रखा हुआ है। ठीक है, एरिया आपको दे के रखा हुआ है, कितना है आपको इसने दे के रखा हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका आपको एरिया दे के रखा है, वो कितना है 2304 और एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड को मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए, ज़्यादातर ए लिखते हैं, एक्स भी लिख सकते हो आप। तो ये दे के रखा हुआ है, तो आप जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट कर दोगे, मीटर को तो आप भूल भी जाओ कि मीटर स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर रूट करोगे जो कि आएगा 48। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 2304 का निकालना है, तो आपको जब ऑप्शन में चेक करना है, देखो लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 4 जा 16, इसको चेक नहीं करना है, 6 6 जा 36, इसको चेक नहीं करना है, 8 8 जा 64, 4 आ रहा है लास्ट में तो इसको चेक करना है, 2 2 जा 4, इसको चेक करना है। जब इन दोनों को चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, एक बार करोगे 48 इंटू 48, तो वो आ जाएगा आपके पास 2304, तो वो आंसर हो गया। जब आपने करना था 42 इंटू 42, तो वो ये आएगा ही नहीं, वो कुछ और आएगा, तो वो आंसर नहीं होगा। नहीं तो आप प्राइम फैक्टर बना के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास थे कि अगर कुछ लैंग्वेज लिखी रहती है तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, और वो भी सिंपल, जो हमारे सिंपल साधारण क्वेश्चन है बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हमने कुछ 12 क्वेश्चन किए डिस्कस डिटेल में, होपफुली आपको कुछ कुछ आइडिया लगा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। की टेकअवेज हमारे क्या हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं हमारे पास। पहली चीज़ है मेमोराइज स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स 1 to 30 लिखा हुआ है। मेरा आपको कहना है कि आप 1 से 35 तक की कोशिश करें कि आपको याद हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 1 से 30 तक तो चलो याद करने ही है क्योंकि आपका टाइम सेव होता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर यूनिट डिजिट पैटर्न्स इन स्क्वायर्स, वो मैंने आपको शुरू में बताए कि ये क्या करते हैं, आपको एसेंशियल होते हैं एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी होते हैं कई बार। तो आपको पता है स्क्वायर्स में एंड में सिर्फ क्या आता है, 0 1 4 5 6 9, यही डिजिट आते हैं स्क्वायर्स के एंड में, किसी भी नंबर के स्क्वायर्स के एंड में। कभी भी स्क्वायर के एंड में 2 3 7 8 नहीं आता है। फिर आपके पास क्या है, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो तो अल्टीमेट चीज़ है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते रहें। कई बार प्रॉब्लम सिनेरियो है तो उस प्रॉब्लम को डिकोड करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का कोशिश हम करेंगे तो हमें समझ आएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बूस्ट अप हो, वो हमारी इंक्रीज होती रहे, तो उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। ठीक है, कंसिस्टेंसी का कोई भी हमारे पास
अल्टरनेटिव नहीं है। कंसिस्टेंसी तो हमें किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी होगी तो ही उससे कुछ रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। ठीक, प्रिपेयर स्मार्ट, स्कोर हाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 18 में।